दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ 93 मेवात। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घाटमी का गांव का जो जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर एक घाटमी का गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये मेवात में ही नहीं बल्कि इसकी चर्चा पूरे देश तो क्या दुनिया के अंदर आम हो चुकी है। यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आज हमारे पास हमारे मेहमान इमरान नवाब साहब धरना प्रदर्शन में आए हैं। तो हम इमरान नवाब साहब से धरने के बारे में और जुनैद और नासिर की हत्या को लेकर मालूमात करते हैं। जी इमरान नवाब साहब, आप जुनैद और नासिर की हत्या को किस नज़र से देख रहे हैं? जैसा कि तंग दल के गुंडे ये सवाल कर रहे हैं कि ये हत्या नहीं साजिश है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? पहले तो अगर बजरंग दल वाले ये कहते हैं हत्या नहीं साजिश, तो साजिश के पास क्या सबूत? कुछ नहीं, आपको हमको भटकाने के लिए और उसके लिए कर रहे हैं। ये जो अन्याय हुआ है, जो ये जुल्म हुआ है, इससे बड़ा मैं जुल्म किसी को नहीं, जुल्म हो ही नहीं सकता कोई कि जिंदा किसी को जला दे। मोनू माने सर का कहना यह है कि जिस वक्त की हत्या हुई थी उस वक्त मैं कहीं बाहर होटल में था। वो कुछ भी कह सकता है, अपने बचाव में कुछ भी कह सकता है। हम ये पुलिस प्रशासन का मामला है, उनको संज्ञान में लेकर और इसको अच्छे से जांच करेंगे तो ही निकलेगा। अगर वो इसमें भी लापरवाही है, इसमें भी कुछ किसी की मदद करेंगे तो ये बहुत गलत है। 15 तारीख का ये मामला है, 15 फरवरी का ये मामला है। तो जिस वक्त जुनैद और नासिर को यहाँ लाया गया था, तो उस वक्त ये तय किया गया कि जल्द ही मुलजिमीन को अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक उनमें से सिर्फ एक मुलजिम की गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। तो बाकी हरियाणा सरकार, तो वही हरियाणा सरकार झूठ बोलती है, सवाल करती है कि सवाल उठाती है कि हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। तो सरकार झूठ बोलती है, वो क्या बोलती है, वो एक अलग बात है। असल मीडिया में अभी क्या करना है कि किसी को एक ही आदमी को पकड़ा। अब एक आदमी को पकड़ के 6 बताएं, 8 बताएं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमसे वो कहते हैं जो कातिल था उनको अरेस्ट करो। अब हमें मतलब नहीं है आपको 20 पकड़ने हैं, 50 पकड़ने हैं। हमारे नज़र में, हमारे उसमें जो कातिल है, जो नाम दर्ज, जो रिपोर्ट में जो उनको पकड़ो। मोनू मानेसर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दल के लोग। कहीं गुरुग्राम में चक्का जाम करते हैं, तो कहीं फरीदाबाद में, कहीं बल्लमगढ़ में, तो इस तरह से। और अपने करीब ही यहाँ भरतपुर में भी सुना है हमने कि धरना प्रदर्शन किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर वो संविधान को मानते हैं और संविधान को समझते हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर वो कर रहे हैं तो ये संविधान की अवहेलना है, उनका अपमान है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी सरकार है। तो ये दोनों जगह का मामला बताया जा रहा है। राजस्थान का भी, राजस्थान से अरेस्ट उनको उठाया गया है और हरियाणा में ले जाकर उनकी हत्या की गई है। तो आप दोनों सरकारों से, कांग्रेस और बीजेपी सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील करने की क्या अपील? हम कोई भिखारी थोड़ी मांग रहे हैं उनसे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें कुछ अपील नहीं करनी, हमारी अपील नहीं है। हमारी तो ये अपील समझो, चलो दरख्वास्त समझो, लेकिन उन मुजरिमों को पकड़ो। अगर ये मुजरिम, सबसे पहली बात तो अगर ये प्रशासन अलर्ट होता है, सरकार अलर्ट होती है, तो आज 2 भाई हमारे बीच में होते। इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही क्या, मैं साजिश समझूंगा उसको। अगर इनको जब वहाँ से उनको उठाया गया था, जो गुमशुदा की रिपोर्ट जो दर्ज हुई थी, अगर उसको उसी टाइम संज्ञान में लेते तो 2 भाई हमारे बीच में होते। मोनू मानेसर के बारे में सुनने में आ रहा है कि उनको FIR से नाम निकाल दिया गया है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पुलिस ने ये काम किया है तो सही किया है, गलत किया है? अगर ऐसा होता है तो फिर संविधान बचा ही कहाँ देश? तो कहाँ बचा? कहाँ आप किससे उम्मीद करोगे? फिर तो आपके अधिकार सब खत्म हो गए। अगर कोई भी आदमी जुर्म करके या हत्या करके अगर वो कहे कि मैं हूँ नहीं और उसको निकाल दिया जाए, तो बहुत गलत बात है। असल क्या है, ये जो जांच चल रही है, जांच जो प्रशासन को जांच ईमानदारी से और अच्छे से करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमें पता है कि मुजरिम निकलेंगे। हमारे 2 जिंदा भाई जले हैं, उनके मुजरिम जरूर पकड़ में आएंगे। मरहूम नासिर के भाई जाबिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए हम जाबिर साहब से भी कुछ सवाल करते हैं। जी जाबिर साहब, आप हरियाणा और बीजेपी सरकार, हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हत्या को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो खट्टर सरकार है ना, ये खुलेआम गुंडागर्दी करा रही है। जब और मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया जो नामजद दिए थे हमने, तो फिर मोनू मानेसर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या ये आपकी खुलेआम गुंडागर्दी नहीं है? खट्टर जी, आपकी गुंडागर्दी, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, गांधीवादी देश था उसको बर्बाद कर रहे हो। और अमित शाह जी, आप उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हो। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आप आतंकवादियों को शरण दे रहे हो और हमको ज़रा सी चीज़ पे आप आतंकवादी बोल देते हो।
इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। आप देश को बर्बाद करने पे और डूबने की कतार पे खड़े हो। आप लोगों को पकड़ना चाहिए और अरेस्ट करके उनको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं मोनू मानेसर को बचाने का काम कर रही है, तो वहीं हरियाणा पुलिस का एक नोटिस ये भी जारी होता है कि हम जो मोनू मानेसर के पास में जो हथियार हैं, जिनका लाइसेंस है, उन लाइसेंस को रद्द किया करके उन हथियारों को अपने कब्जे में लेते हैं। तो कहने का मकसद उनका ये है कि मोनू मानेसर को बचाया जाए। तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो मोनू मानेसर के पास हथियार का लाइसेंस ही नहीं था। ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है, पुलिस झूठ बोल रही है। वरुण सिंगला जी खुलेआम गुंडागर्दी को शरण दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है, अगर उसके पास लाइसेंस था तो उसको क्या आप लोगों ने कोर्ट कचहरी देश चलाने का क्या ठेका दे रखा है? जहाँ गौ तस्करी या कोई एक्सीडेंट होता है मुसलमान, वही वो पहुँचता है और गाय लद के दिखा देता है कि ये तो गाय ला रहा था। अरे ये भड़वागिरी बंद करो, इस देश को चलाना सीखो, क्योंकि गोरे तो भगा दिए, अभी काले सारे चापलूस अंग्रेज तुम बचे हो और उनकी औलाद तुम बचे हो, क्योंकि तुम अंधभक्ति पे मना उतरो। हम भी इसी देश के नागरिक हैं और आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया गया। अगर आप लोगों के साथ में काश ये हादसा होता तो मुझे उम्मीद थी कि अब तक आधे से हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप अंदर डाल देते। बात कर लेते हैं मंत्री जाहिदा खान की। तो जाहिदा खान का कहना ये है कि हम वहाँ पहुँचे और हमने फैसला कर दिया है, 20 लाख रुपए दे दिए हैं, 20 लाख का ऐलान कर दिया, नौकरी का ऐलान कर दिया है। तो आप क्या कहें? श्रीमान जी, आप जिसका नाम ले रहे हैं, मैं अपनी ज़बान से उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नाम नहीं लेना चाहता मैं। ठीक है, रही बात ये कि जिस आदमी का नाम लेना है, कोई अच्छा सा आदमी बता दो। जैसे मामन खान यहाँ आए थे, विधायक वाजिब अली साहब यहाँ आए थे और वो कह के गए थे हम सरकार के सामने मांग रखेंगे। मामन खान जी ने जाके वहाँ विधानसभा में बैंड बजा दिए। तो इन आदमियों को कहते हैं कि ये इंसाफ के लिए बोल रहे हैं, कौम के साथ हैं। अगर उनका सरकार नहीं मानती है तो हमारे साथ आए, धरने पे बैठे, या जनता को लॉलीपॉप दे के चले गए। कह दिए कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी क्या है? गधे बैठे हैं सारे के सारे। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी क्या है? यहाँ सारे बेवकूफ़ बैठे हैं क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल हम जानते नहीं? जो कॉन्ट्रैक्शन में नौकरी दी जाती है, ठेके पे नौकरियाँ दी जाती है, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी कहते हैं। और 15 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से दे दिया। तुम मर जाओ, वो तो तुमको भी मिल जाएंगे। पति जी को मार दो, उसको भी मिल जाएंगे। बच्चों को मार दो अपने को, वो भी मिल जाएंगे। चिरंजीवी तो तुम्हारे लिए भी लागू है। तुम्हारे अंदर अगर इंसानियत होती तो हमारे साथ बीच यहाँ मौजूद होती, इसलिए तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। तुम हमारे जिम्मेदार नहीं हो। अब जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ेगी इंशाल्लाह। हर मेवात के युवा को उठानी पड़ेगी और हम खुद जिम्मेदार बनेंगे इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं धरना प्रदर्शन की। आपने घाटवी का गांव में यहाँ धरना प्रदर्शन किया हुआ है, तो आपका इसको लेकर कहाँ तक चलने का प्लान है? हमारा चलने का प्लान है, जिस तरह से किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत जी ने वहाँ पक्के मकान बनवा दिए थे ना, उन्होंने तो खाली नीति हम छत भी डालेंगे इंशाल्लाह और रहेंगे भी यहीं। हमारा ये धरना जारी रहेगा तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जुमा के दिन जो प्रोटेस्ट आप करने जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक होगा? देखो जी, जुमा के दिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है फिरोजपुर में होगा और यहाँ से लोग गोपालगढ़ जाएंगे, एक रैली नहीं रेला लेके। और अगर फिर भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उस आतंकवादी को बचाया जाता है और या हमारे साथ में किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है, तो हम जयपुर कूच करेंगे और जिसकी माँ ने दूध पिलाया इंशाल्लाह रोक के दिखाए। हम अपने भाई के हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ये थे हमारे साथ में मरहूम नासिर साहब के भाई जाबिर साहब और इमरान नवाब साहब। और जाबिर साहब की जो मांग है, और जबकि जाबिर साहब की नहीं पूरे इंडिया के लोगों की जो मांग है वो ये है कि हत्यारे मोनू मानेसर को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। देखते हैं हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और कब तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके दिखाती है कि हमने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।